दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं मायके जा रही हूँ, घर में दाल रोटी बना देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पिछले 4 दिन से मौसम बेहद सर्द है। आज तो हर तरफ कोहरा भी छाया हुआ है। ऐसी कंपा देने वाली सर्दी में किसी की हिम्मत ना हो रजाई में से निकलने की। सुबह के 5:30 बजे हैं। घर के सब लोग रजाई में दुबके पड़े हैं, जबकि बड़ की बहू नहा धोकर रसोई में अकेली चौका बर्तन कर रही है। जल्दी जल्दी हाथ चला रही हैं ताकि फटाफट चाय बनाकर अम्मा जी को देकर आए, नहीं तो थोड़ी देर में अम्मा जी का चिल्लाना शुरू हो जाएगा। पर क्या करे, मुआ ये बर्फीला पानी हाथ डालते ही हाथ सुन्न पड़ जाते। जितनी फुर्ती से बड़ की बहू हाथ चलाना चाह रही थी, इतनी स्फूर्ति से हाथ भी ना चले। आखिर चौका बर्तन करते करते ही सुबह के 6 बज गए। चौका बर्तन कर चूल्हा जलाने लगी तो मुई लकड़ियां भी गीली पड़ी हुई। आज तो ये सर्दी का मौसम जैसे बड़की बहू का बैरी बना बैठा था। औंच के कारण अधिकतर लड़कियां गीली पड़ी थी। काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे चूल्हा जलाकर सड़ाई ही थी कि इधर अम्मा जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, आज इस बुढ़ी को चाय मिलेगी कि नहीं। राम जाने ये आजकल की बहुएं कितना धीरे धीरे काम करती हैं। अरे बड़ की बहू चाय बनाकर तो देकर जाएगी या तेरी अम्मा जी। अम्मा जी अभी लाई। फटाफट गिलास में अम्मा जी के लिए चाय सानी और अपना घूंघट सुधारते हुए अम्मा जी को चाय देने पहुंच गई। कितनी देर लगा दी चाय बनाने में। थोड़ा हाथ पैरों में फुर्तीला, तुम्हारे से दिनों में हम भाग भाग कर काम कर लिया करते थे जी अम्मा जी। और फटाफट से छोटी बहू के दूध गरम करके दे आ। जच्चा को तो समय पर दूध देना चाहिए, तभी तो बच्चे को दूध पिला पाएगी। पर तुझे क्या पता, तूने तो बेटी जनी है। अम्मा जी की बात सुनकर बड़ की बहू थोड़ी देर के लिए सुन्न खड़ी रह गई, पर क्या बोले। अपनी 7 साल की शादी में बड़ की बहू अम्मा जी की रग रग से वाकिफ हो चुकी थी। उसे पता था कि अम्मा जी को समझाना अपना माथा फोड़ने के बराबर है। और सुन, आज तो चौका बर्तन ढंग से किया है ना, कल भी चौका बर्तन करने के बाद परिंदे का पानी नहीं बदला था तूने।
पता है ना कि 100 का बर्तन करके रसोई तैयार करने से घर में बरकत होती है। बाबा जी ने कहा है सर्दी मैं कंपाती हुई मन ही मन अम्मा जी और उनके उस बाबा जी को कोसती हुई बड़की बहू रसोई में आकर अपना काम करने लगी। अम्मा जी और बाबा जी दोनों को ही कोई काम नहीं है, जो बैठे बैठे बहुओं के लिए गड्ढा खोदते रहते हैं। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से 100 का बर्तन का तमाशा अलग। सुबह उठकर पहले नहा धोकर 100 का बर्तन करो, उसके बाद परिंदे का पानी बदलो और बाद में ही रसोई तैयार करो। अम्मा जी के अनुसार 100 का बर्तन कर रसोई तैयार करने से घर में बरकत होती है। बिना 100 का बर्तन के रसोई तैयार कर ले तो अम्मा जी हंगामा खड़ा कर दे, जबकि रात को बर्तन साफ करके ही रखे जाते हैं। उन धुले हुए बर्तनों को ही दोबारा धोना पड़ता। बड़की बहू फटाफट दूध गरम कर छोटी बहू को दे आई। उसे दूध देकर पहले घर के लौर लोगों के लिए अदरक वाली चाय बनाई और फिर आटा गूंथ कर सब्जियां सुधारने लगी। अभी सब्जियां सुधार ही रही थी कि पड़ोस वाले रामदीन काका बड़की बहू के मायके से संदेशा लेकर आए। बड़की बहू के पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए बेटी और दामाद को बुलाया है मिलने के लिए। सुनकर बड़की बहू रसोई में ही रोने लग गई, लेकिन अम्मा जी ने अपना ही राग अलापा। अरे सुबह सुबह कहाँ जाएंगे, थोड़ा दिन तो सड़ने दो, उसके बाद मोहन और बड़की बहू दोनों उसके मायके के लिए निकल जाएंगे। अरे भौजाई, बहू के पिताजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। डॉक्टर जवाब दे चुका है, अभी अभी घर पर फोन आया तो संदेशा देने आ गया हूँ। अरे भौजाई, तुम्हारे घर में सारे तो बच्चे हैं और तुम ठहरी लुगाई जाई, कहीं सुनकर घबरा ना जाओ। इसलिए ब्याह जी के बड़े भाई ने मुझे फोन कर दिया। अरे पर काहे बहस कर रही हो अम्मा, बाद में जाए या अभी जाना तो है ना। मैं अभी उसे यहाँ से लेकर रवाना होता हूँ। ठीक है, जैसा तू कहे। सामान के नाम पर 2 जोड़ी कपड़े बांधकर मोहन बड़की बहू को लेकर रवाना हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी अम्मा जी पर थी। छोटी बहू तो अभी जापे में थी, तो वह भी कोई काम नहीं कर सकती थी। अम्मा जी को अकेले ही घर का काम करना था। आज का दिन तो जैसे तैसे राम राम करके निकल
गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर 100 का बर्तन करने में अम्मा जी की हालत खराब हो गई। चूल्हे पर ही पानी गर्म होता था और बिना 100 का बर्तन किए चूल्हे को कौन जलाता। इसलिए रोज गर्म पानी से नहाने वाली अम्मा जी आज ठंडे पानी से नहाई। पहला जग ठंडे पानी का शरीर पर डालते ही चिल्ला उठी। जैसे तैसे नहा धोकर बाहर आई और चूल्हा चौका करने रसोई में घुस गई। सुबह 6 बजे तक साए साए चिल्लाने वाली अम्मा जी 9 बज गए लेकिन चूल्हा तक ना जला पाई। सोहन छोटा बेटा रसोई में आकर बोला, अम्मा आज चाय तो नहीं दी, कम से कम नाश्ता ही दे दो। हाय राम, मर गई मैं तो, इतनी तेज सर्दी है जान ही ले लेगी। ऊपर से तू क्या नाश्ता कर रहा है? क्यों अम्मा, अपनी दोनों बहुओं के सिर पर सड़ कर तो खूब नाचती हो तुम। आज क्या हो गया? सोहन ने हंसते हुए कहा, लाज ना आती तुझे अपनी माँ पर हंसते हुए? ऐसा नहीं कि मदद कर दे। काहे की मदद अम्मा, तू ही तो कहती है कि घर की औरत चूल्हा चौका करे तो बरकत होती है। तेरे बाबा जी ने ही तो कहा है। ऐसे की तैसी बाबा जी की या मेरी हालत खराब हो चुकी है और तुझे बाबा जी की पड़ी है। कोई जरूरत नहीं है सुबह सुबह 100 का बर्तन करने कि आज कर लिया वही काफी है। अच्छा, खुद पर आई तो नियम बदल दिया। बहुएं काम करेगी तो वापस नियम बन जाएगा। नहीं, आज के बाद सबके लिए नियम एक जैसा। दूसरे दिन अम्मा जी आराम से 6 बजे तक उठी और रसोई में सिर्फ झाड़ू पोछा किया और चूल्हा जला दिया।